मित्रों नमस्कार। आज संविधान दिवस का दिन है। आज संविधान दिवस यह भारत का संवैधानिक पर्व दिवस भी है। लेकिन क्या ये ज्ञान सभी को है? क्या वो जो निरक्षर हैं और जो साक्षर हैं, क्या उसमें कोई फर्क है? सच मैं आपको बताता हूँ। साक्षर, निरक्षर, सरकारी और गैर सरकारी, जाति और उच्चतम जातियाँ और मध्यम जातियाँ यानी पिछड़ी जातियाँ और गैर हिंदू, ये सब हिंदू टैग से लगे हुए हैं, और गैर हिंदू यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। भारत की धरती पर पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें याद इंडिया रहता है, याद उन्हें हिंद रहता है, उन्हें याद हिंदुस्तान रहता है, जिसका अर्थ भी उन्हें नहीं पता, जिनकी ओरिजिन भी उनको नहीं पता। उनको क्या ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पता? ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास इंडिया के रूप में हमारे सर के माथे का तिलक बना करके गुलामी की सिग्नेचर हर बच्चे के सीने पर, उसके दिमाग में, उसके डीएनए में डालने का दुस्साहस खुद अपने शासनाधिकारी, राजनैतिक सत्ता के सत्ताधीश ने किया। यह भारत का दुर्भाग्य था। यह बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी सोच का दुष्परिणाम है। इंडिया, भारत सिर्फ भारत है। भारत स्वयं के लिए पर्याप्त है। दुनिया का सर्वोच्चतम नाम, सर्वोच्चतम इतिहास, सर्वोच्चतम गौरव का नाम भारत है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के ऊपर इंडिया का टैग लगाना, भारत को क्या करना था? भारत को नीचा दिखाना था। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। दुर्भाग्य, स्वयं बाबा साहब ने भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। दुर्भाग्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा इंटेलेक्चुअल भी इस पर अफसोस नहीं जताया। स्वयं लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस पर अपना दर्द नहीं जताया। यह दुर्भाग्य है भारत का। यह होना चाहिए था। क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पे? अरे तमाशा देखा यार। तमाशा? अरे आज कोई दिन है? हम तो ना बता सके, ना बता सकेला? ना रहे हम लोग देखा यार। आज संविधान दिवस है, वही मनाने आए हैं आप मनाने आए हैं, आपको पता भी नहीं। ये हमारा संविधान दिवस है। संविधान दिवस है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामोद राम है। अच्छा, अरे साहब, कहाँ से आए हैं? मैं हृदयपुर से आया हूँ सर। अच्छा, तो ये संविधान दिवस क्या होता है? संविधान दिवस आज ही के दिन जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बाबा साहब ने अर्पित किया था पार्लियामेंट को। अच्छा आपने? अच्छा, हाँ। तो उस खुशी में आइए। इसको मनाने से क्या फायदा है? किस लिए मनाते हैं? साहब, सब कुछ तो संविधान के देन है। हाँ। हम आप जो आज खड़े हैं यहाँ पर हैं, ये संविधान के देन ही है। अच्छा अच्छा, नहीं तो जो है हम आप पता नहीं कहाँ रहते हैं। ये बिल्डिंग जो खड़ी है, हाँ, ये किस लिए खड़ी है? संविधान की ही देन है। क्या है ये? यहाँ ये कलेक्ट्रेट है। ये देखिए, ये आजमगढ़ कलेक्ट्रेट है, और ठीक सामने अम्बेडकर गेट है। ये अम्बेडकर पार्क का, और ये है आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट। ये है कलेक्ट्रेट का रोड, और उसके सामने ये अम्बेडकर पार्क का मेन गेट, जिसमें मनाया जा रहा है संविधान दिवस। मगर ऐसा भारत है कि आज 73 सालों के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आज क्या मनाया जा रहा है। चलिए, आपने कुछ तो बताया कि आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। भाई साहब, हेलो, आप किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? आज क्या मनाया जा रहा है? संविधान दिवस समारोह। अच्छा, वेरी गुड। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज कुछ समझ में आता है? किस लिए मनाते हैं हम लोग?
संविधान के बारे में जागरूकता लाने के लिए लोग सब लोग समझें कि क्या चीज है। देख रहे हैं केवल मतलब एक संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गया। आपको नहीं लग रहा है? लोग ये समझते हैं कि एक बिरादरी का मतलब है। बिल्कुल, मैं जो आपसे कहलवाना चाह रहा हूँ बस उनके नेता कि हैं। ये देखिए नीला नीला आपने जो लगा दिया है, अधिकारी कर्मचारी और आम और खास सब के सब ये मान लेते हैं कि ये नीला मतलब सिर्फ हरिजनों का प्रोग्राम है, बाबा साहब सिर्फ हरिजन हैं और जो उन्होंने लिख दिया उसका फायदा हमारा है, लेकिन बाबा साहब सिर्फ हरिजन है। किसी एक बिरादरी के बाबा साहब आप भी कुछ बताना चाहेंगे क्या? हाँ सर, संविधान दिवस बाबा साहब ने आज के थोड़ा सा इधर हम लाइट में आते हैं ताकि चेहरा आपका साफ साफ दिखे। 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा चलते रहिए, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। थोड़ा तेज बोलिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। और यही जो है कि 26 जनवरी को फिर लागू हुआ। इसी के आधार पे हमारे सब कुछ काम चलता है। हमें जो भी आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के द्वारा सारे लोगों को A to Z, चाहे वो नौकर हो, चाहे चपरासी हो, अधिकारी हो, PM, CM, DM कोई भी हो, सबको इसी के द्वारा अधिकार मिलता है और अपने कार्यों को भी करता है। तो आप ये मानते हैं कि ये संविधान दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए? संविधान दिवस मनाना इसी जरूरी है कि लोग जाने संविधान में हमको क्या क्या मिला है। आज 73 साल हो गया, अभी भी जताने की जरूरत है। अभी भी जताने की जरूरत है, अभी भी बहुत अच्छा ये है। कैसा भारत है? हाँ? ये भारत है या इंडिया है या हिंदुस्तान? ये अभी तो भारत है, अभी कुछ नहीं है। अभी भारत है। भारत है। इंडिया क्यों लिखा जाता है? भारत के लोग कुछ पहले लिखा गया है। नहीं, आप इसे गलत नहीं मानते। आप देखिए भारत की जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिए, फिर जवाब दीजिए। भारत की जो आज़ादी की लड़ाई भारत के लिए लड़ी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बन रहा था, लेकिन आपको ग्लोबल आइडेंटिटी क्या है? इंडिया है। आपकी डॉक्यूमेंटल आइडेंटिटी क्या है? इंडिया है। इंडिया क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट? ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने भगा दिया ना, फिर भारत में जरूरत क्यों थी? फिर आपकी आइडेंटिटी, भारत की पहचान इंडिया क्यों हो सकती है जो आपका गुलाम शासक था? यानी आपके गुलाम बनाने वाला शासक का नाम, वो भी हड़पने वाला शासक जिसने आपको प्रताड़ित किया, उसको अपने सर का माथे का तिलक बना के रखेंगे? क्या यह अनुचित नहीं लगता आपको? जिसको हमने भगाया, जिसको भगाने के नाम पर अपना संविधान बनाया, जिसके संविधान की खिलाफत किया, उसको अपने सर के माथे का तिलक कैसे बना सकते हो? हमारे बाबा साहब जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे इंटेलेक्चुअल पीपुल जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और आज तक देखिए आप भी कंफ्यूज थे कि इंडिया पर आज भी देखिए जिससे भी कहा जाए, पढ़े लिखे जितने भी हैं सब प्राउड करते हैं वी आर इंडियन। बाहर जाइए, आपकी ग्लोबल आइडेंटिटी क्या है? इंडिया। भारत पूछो, कोई बताएगा नहीं। क्या कभी किसी ने ये क्वेश्चन किया कि इंडिया क्यों? हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी भारत क्यों नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने लड़ाई किसके लिए लड़ी? भारत के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना? भारत का बना। तो हमारा भारत, ग्लोबल शब्द भारत होना क्या बेइज्जती हो जाएगी क्या? भूटान से भी खराब है क्या भारत शब्द? बर्मा से भी खराब है क्या? देखिए आज जो हम मनाते हैं, हाँ। हम मनाने का यही उद्देश्य है कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। जाति को प्रभावित कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं प्रभावित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये संविधान किसी जाति विशेष का है। लोगों की सोच है, लोगों की सोच है। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि संविधान दिवस एक जाति का दिवस मनाया जाना चाहिए जाति के रूप में? क्या सभी जातियों को उसमें भाग लेना चाहिए? हाँ, सभी जाति को भाग लेना चाहिए, क्योंकि भीम बाबा हमारे बहुत ही काम। संविधान तो पूरे भारत के लिए लिखा गया था, लेकिन सारे भारत के लोगों को ये बात क्यों नहीं पता है कि संविधान दिवस उनके लिए भी गर्व की बात है? लोग नहीं जान पा रहे, उनको बताने की 73 साल हो गया, 73 साल हो गए। हाँ, वो सही है। यानी हमारे यहाँ की अवेयरनेस सिस्टम बहुत कमजोर है ना। अब देखो ना, 75 वर्ष पुराने गणतंत्र में उस गणतंत्र के लोगों को यह नहीं पता कि उनके गणतंत्र का, उनके राष्ट्र का असल नाम क्या है। वह इंडिया है, वह इंडिया, वह ईस्ट इंडिया जिसने उनको गुलाम बनाया। वह हिंदुस्तान है, हिंद है, या सिर्फ भारत और सिर्फ भारत है। कंफ्यूज हैं लोग, क्यों? कुछ
बोलेंगे कहाँ आए हैं आज? भाई संविधान बचाओ, संविधान बचाओ या संविधान दिवस? संविधान दिवस के लिए। भाई दिवस में अगर हम लोग रहेंगे तभी ना संविधान को तुम्हें रहा तब पहले दिखाई देगा। संविधान हमारे भारत देश का संविधान खतरे में है। अच्छा, संविधान खतरे में हो गया क्या? संविधान खतरे में है। इसको बचाने की जरूरत है। बचाने की जरूरत सबको एक हाँ है। तो कैसे बचेगा? ऐसे ही कोई लोग आ ही नहीं रहा है। हम लोग को एकजुट होकर नहीं, ये जाति बचाने के लिए सिर्फ जाति का संविधान है या पूरे समाज का संविधान? पूरे समाज का संविधान। लेकिन कोई समाज तो दिख नहीं रहा है। पूरे समाज का संविधान है। लेकिन पूरा भारत तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये सिर्फ ये भारत को आ रहे हैं। इसी भारत को दिखाने की ताकत बनानी है हमें। तो आप कैसे तनाएंगे? यहाँ पे देखिए, हमने अपनी जाति के लोगों को भी नहीं इकट्ठा कर पाया। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं। संविधान दिवस एक जाति विशेष के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं बाबा साहब और माननीय कांशीराम दोनों, जो संविधान एक ने बनाया और दूसरे ने उसे पोषित करने की जिम्मेदारी निभाई। यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि कुछ तो हैं जो सोचते हैं, चाहे वो जाति कोई भी हो, धर्म यही है और यह धर्म भारत की समस्त जातियों का है, समस्त धर्मों को मानने वालों का है, क्योंकि भारत की सभी संतानें भारत के लिए सिर्फ अपनी संतान है। वो सिर्फ भारतीय है, उसकी कोई जाति नहीं, इंसानियत उसका धर्म है। मगर हम जातियों के विद्वेष के जहर से इस तरह से कुंठित हो चुके हैं कि हम अपना स्वधर्म ही भूल चुके हैं। जो गीता कहती है, आत्मधर्म स्वधर्म निधनम से है, स्वधर्म के लिए, आत्मधर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठकर है, दूसरे के धर्मों को अपनाने से बेहतर है। यह जो सामने संविधान की बनाई हुई है बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग, जो न्याय, सत्य, सुरक्षा, सहयोग, सेवा की गारंटी है, इस बात का ऐलान करती है ये बिल्डिंग कि जब तक ये बिल्डिंग है, इसमें बैठने वाले शासन अधिकारी हैं, संविधान के मूल्यों की संरक्षण होगा और जनता को सुरक्षा की गारंटी होगी, उसके स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी होगी, उसके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह कलेक्ट्रेट भवन इसी बात का प्रतीक है। इसकी तरफ बाबा साहब की अंगुलियां इशारा भी कर रही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने और सामने हैं, जो इसी बात की अभिव्यक्ति